Exercise 8.2 class 7 from ML Agrawal. Question number 5. What percentages? चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फिफ्थ नंबर. So क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. What percentage? फर्स्ट नंबर 12 ऑफ 80. चलिए इजी मेथड से करते हैं. देखिए 12 का 80 में आपको परसेंटेज फाइंड करना है. तो 12 ऑफ 80, तो 12 ऑफ में ये आपका आ गया, क्योंकि हमको 80 में फाइंड करना है. तो 12/80 इंटू परसेंट यानी 100. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए. आई थिंक समझ में. व्हाट परसेंटेज इज, मतलब ये बोला गया है कि 12 का कितना परसेंट, मतलब क्या परसेंट होगा 80 के अकॉर्डिंग. तो 12/80 इंटू 100. कट करते हैं. 0 से 0 कैंसिल. 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 यानी 5 3 जा 15%. सो सेकेंड 25 पैसे आप 4 रुपीज़. तो पहले एक तो पैसे को आप रुपीज़ में बदल दीजिए, फिर रुपीज़ को पैसे में, क्योंकि सेम होंगे तभी हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 25 पैसे, क्योंकि रुपीज़ से पैसे बनाना हम डेसिमल फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें डेसिमल नहीं आएगा अगर रुपीज़ से आप पैसे चेंज करते हैं. जैसे 1 रुपी इक्वल 100 पैसे. ओके. तो 4 रुपीज़ इक्वल टू 400 पैसे. तो यहाँ पे आप 400 कर दीजिए पैसे. चलिए फाइंड करते हैं. तो 25/400 यहाँ पे कर लीजिए इंटू, क्योंकि हमें परसेंट में चेंज करना है ना, परसेंट फाइंड करना. तो 100 4 जा 400. अब 4 से आप 25 को डिवाइड कर दीजिए. 6.25%. ये आपका आंसर हुआ. नाउ थर्ड 300 ग्राम ऑफ 25 kg. देखिए यहाँ ग्राम है, यहाँ kg. जैसे हमने पैसे, यहाँ रुपीज़ को हमने चेंज किया पैसे पे, वैसे kg को चेंज कर देते हैं ग्राम पे. तो 25 kg, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 25 kg इक्वल टू 2500 ग्राम. ओके. चलिए अपॉन करते हैं. तो 300/25,000. सॉरी यहाँ पे 25 नहीं है, ओनली 2 kg है ना. अगर 25 होता तो वो क्या हो जाता 25,000. तो 2 kg का 2000 ग्राम. तो आपका एक कट हो जाएगा. और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गए, 2 0, और 3/20. 3/20. अभी यहाँ इंटू 100. यहाँ पे हमने 100 का इंटू नहीं किया, तो यहाँ पे कर देते हैं 100 का इंटू, और कट करते हैं, शायद कुछ और कैंसिल हो जाए. 0 से 0. 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15. ये आपका क्या आ गया परसेंट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ए स्कूल टीम, मान लीजिए आपकी स्कूल टीम है, वोन 6 गेम्स. जैसे आप कोई भी स्कूल में गेम रिप्रेजेंट करने जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, दूसरे स्कूल पे जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है. तो उस कंडीशन पे यहाँ पे बोला गया है कि ए स्कूल टीम, मान लीजिए आपकी स्कूल टीम है, वोन 6 गेम्स. मान लीजिए आपने 6 गेम्स आपने वोन किया, ठीक है, दिस ईयर मतलब इस साल. अगेंस्ट, अब अगेंस्ट मतलब किस, अगेंस्ट मतलब होता है उनके विरुद्ध या अपोजिट जाना. 4 गेम वोन लास्ट ईयर. मान लीजिए दिस ईयर आपने 6 गेम्स जीते, ठीक है, मतलब इस साल. और आपने बैक ईयर यानी लास्ट ईयर कितने जीते 4. तो श्योर है इस साल आपकी बढ़े ना, 2 ज़्यादा जीत गए. तो आपको बताना है कि कितने परसेंट आपने इंक्रीज़ किया, मतलब कितना आपने प्रोग्रेस किया. तो उसे परसेंट में हमें बताना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं 6 और 4. अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम जितने भी आप क्वेश्चन करने वाले हैं परसेंटेज पे, याद रखिएगा आपके जो टोटल, चाहे आप स्पोर्ट्स गेम अभी हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, टोटल आपका डाउन साइड ही होगा. कहाँ होगा डाउन साइड. और न्यूमरेटर पे आप उसका उस चीज़ को उसको फोकस करेंगे जिनके बारे में आपको फाइंड करना है, याद रखिएगा. और इंटू 100, ये आपका परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा. जैसे अभी इसी के अकॉर्डिंग हम 6 नंबर करते हैं. अब देखिए
सपोज ए स्कूल टीम, मान लीजिए आपकी स्कूल टीम है, won 4 गेम्स लास्ट ईयर, है ना, ठीक है। एंड दिस ईयर, won 6 गेम। ओके, अब हम यहाँ फोकस क्या कर रहे हैं, देखिए हमने अभी बताया ना आपको फोकस करना है और टोटल भी करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो, हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं हमने कितना गेम ज़्यादा जीता, ठीक है। तो इंक्रीज कितना किए हमने, इंक्रीजिंग कितना हुआ 6 - 4। भाई हमने लास्ट ईयर 4 ही जीता, इस बार 6, तो कितना जीत गया ज़्यादा, नहीं बोलेंगे हम पिछले साल से 2 ज़्यादा जीत गए हैं, तो 2 आया। चलिए परसेंटेज कर देते हैं फाइन। सो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 2 अपॉन, अब देखिए किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताना है। इस साल तो हम जीते ही हैं 6, लेकिन हम इसको नहीं है वो करेंगे इसमें टोटल में, हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, नहीं बताएंगे कि हम तुम्हारे मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा लेके आए मेडल्स, तो हम इनके अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो हम अपॉन यहाँ 4 कर देंगे, जिनके अकॉर्डिंग आप बताएंगे उसका टोटल आप यहाँ ले आएंगे इंटू 100। तो 425 जा 100, 25 2 जा 50, ये आपका आंसर हुआ, मतलब आपने 50% इंक्रीज किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ ए शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 to 60 रुपीज़। मतलब समझ में आई बातें कुछ ही, इसमें ये बोला गया एक शर्ट है, मान लीजिए आप जाते हैं शॉप में जाते हैं, तो मान लीजिए आपने लास्ट बार देखा तो 80 रुपीज़ उन्होंने शर्ट की प्राइस बताई, अब अभी आप जाके जा रहे हैं तो डिस्काउंट दे के यार 60 रुपीज़ बना दिए, तो फाइंड द परसेंट डिक्रीज, डिक्रीज हुआ ना, पहले 80 था अब 60 हो गया, तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं और उसी में आपको बेसिकली भी बताते चलते हैं। मतलब आप क्या लिखेंगे, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट जो पहले था कितना था 80 रुपीज़, ठीक है। एंड डिक्रीज प्राइस 60 हो गया, लेकिन डिक्रीज कितना हुआ भाई, घटा कितना, पहले कितना था, तो आप क्या करेंगे 80 - 60 कर देंगे, ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि भाई 20 रुपीज़ कम हुआ है ना, तो 20 रुपीज़ आपका कम हो गया, ठीक है। डिक्रीज परसेंट हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, डिक्रीज परसेंट यही तो फाइंड करना है। अब थोड़ा सा हम बैक आते हैं 6 नंबर पे, हमने अभी क्या बताया कि आपने 2 गेम्स ज़्यादा जीते, तो 2 को आपने क्या कर दिया ऊपर लिख दिया। अब जैसे बहुत से बच्चे नहीं चिढ़ाते हैं कि हम तो इस साल ज़्यादा लेके आए हैं, तुम तो लास्ट ईयर तुम उतना नहीं कर पाए, इस साल हमने देखो 2 मेडल ज़्यादा लेके आए, तो मतलब एक हेटेड टाइप में लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप समझिए वो किसे चिढ़ा रहे हैं, 4 वाले मतलब जो लास्ट ईयर में जिन्होंने लाए, अब वो 4 को डाउन साइड कर दिए, देखिए हो गया ना, और जो इन दोनों माइनस हुआ ऊपर है। चलिए यहाँ भी देखते हैं, पहले शर्ट की प्राइस क्या थी 80 और कितना माइनस है 20, तो मान लीजिए ना वो गेम ही वाली बात है, 20 मेडल्स आपने ज़्यादा लाए, 20 को आप ऊपर कर दीजिए। अब पहले कितना था मेडल्स 80, तो आप यहाँ पे 80 कर दीजिए इंटू 100, मतलब आप जो भी वर्क करेंगे वो ओरिजिनल प्राइस पे ही करेंगे, मतलब लास्ट ईयर में आपने कितना जीता उसको आप नीचे करेंगे, शर्ट में पहले कितनी प्राइस थी उसको आप नीचे करेंगे, तो 24 जा 80, अब 425 जा 100, सो 25%, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, माई मदर सेज, मेरी माँ कहती है, इन हर चाइल्डहुड, जब मैं बचपन मतलब बहुत छोटी थी, पेट्रोल वॉज 1 रुपीज़ पर लीटर, मतलब
माँ के ज़माने में पेट्रोल की प्राइस 1 रुपया थी, अब आज कितनी है? 120 हो गई, 117 हो रही है, 115 हो रही है फॉर द कोरोना रीज़न। तो है ना, तो पहले कितनी थी? जैसे हमारी माँ की, मतलब हमारी माँ जब डिस्कशन करती हैं तो बात करती हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो 1 रुपीज़ पेट्रोल थी और आज देखिए 65 है। तो बता दीजिए ना कितने परसेंट आपके ग्रोन हुए, मतलब आगे की ओर बढ़ी। हमको यहाँ पे परसेंट फाइंड करना है, चलिए करते हैं। सो फर्स्ट, इन चाइल्डहुड पेट्रोल प्राइस was petrol price 1 rupees, okay, per liter, okay. In childhood was petrol price 1 rupees liter. Then now price, now petrol price इक्वल टू ₹65। तो जैसे अभी हमने शर्ट की प्राइस देखी ना 80 से 60 हुआ, वैसे इनकी प्राइस क्या हो, कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज हुई ना, डिक्रीज तो नहीं हुई, इस बार बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंक्रीज प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस क्या है? 65 माइनस 1, कितने बढ़ गए भाई? 64 रुपीज़। चलिए इंक्रीज परसेंट निकालते हैं। अभी 3 क्वेश्चन हम ऐसे ही तो किए हैं, परसेंट निकाले हैं। सो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, इंक्रीज आप न्यूमरेटर पे कर दीजिए। तो देखिए इंक्रीज कितना हुआ है? 64, आप यहाँ पे लिख दीजिए 64 अपॉन जो फर्स्ट प्राइस था उसको नीचे कर दीजिए। अरे 1 है, तो ऐसा नहीं 1 को हम ना लिखेंगे, लिख दीजिए। और यहाँ तो 100 हो गई होगा, तो भाई इस बार कैंसिल तो हो नहीं रहा है। अब 100 का 64 में इंटू कर दीजिए, तो 64 100 प्राइस। अरे इतना परसेंट आपने देखा है कहीं? बहुत ज़्यादा परसेंट आ गया, 6400%। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेट ऑफ बासमती राइस। अरे चावल की बात है, बासमती इज टेस्टेड राइस लास्ट ईयर वाज 40 रुपीज़ के जी। बासमती जो चावल होती है उसकी प्राइस है 1 kg का 40 रुपीज़, एंड दिस ईयर देर आर कास्टली बाई 20%। अब 20% उसमें बढ़ गया मान लीजिए किसी रीज़न से, तो बताइए न्यू प्राइस क्या होगी? कितना बढ़ गया? 20%। सो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे लास्ट ईयर प्राइस वॉज बासमती राइस कितना था? 40 रुपीज़ पर केजी। ओके, प्राइस वाज बासमती राइस 40 रुपीज़ पर केजी। चलिए ये तो ठीक है। एंड नाउ इंक्रीज, नाउ दिस ईयर इंक्रीज 20%। कितना? 20% उसमें इंक्रीज हुआ। तो चलिए 20% पहले फाइंड तो कर लें, होता कितना है। सो न्यू प्राइस है ना, मतलब वो कितना इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज रुपीज़, इंक्रीज बस कर लेते हैं, ऑलरेडी रुपीज़ ही होगा। सो इंक्रीज, अब देखिए 20% बढ़ा ना 40 का, तो चलिए 40 का 20% फाइंड कर लेते हैं। ये है 40 ऑफ 20%। भाई आपके पास कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसे 20% इंक्रीज करके करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ भी सेल करना है, सपोज 4 व्हीलर सेल करना है, आप सोच रहे हैं 2 lakhs में उसे आपने परचेस किया था, 1 10 100,000 10,000 lakhs। अब चाहते हैं इसमें हम 20% हमें ज़्यादा मिल जाए, तो आप इसमें 20% आप कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए उतना आप चाहते हैं, और जितने रुपए आएंगे उसको इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए
2 लाख जो है वो 40 है, और 20% ये हम 20% कर रहे हैं। अब कट करिए, ये 0 से एक 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4 2 ज़ा 8, ये देखिए आ गया, यानी 20% कितना हुआ, 8 रुपीज़। तो ऐड कर दीजिए आप ओरिजिनल प्राइस से। सो न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज रुपीज़। आप ये भी फार्मूला अटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज रुपीज़। तो न्यू ओल्ड प्राइस कितनी थी, 40 प्लस 8, तो आपका 48 रुपीज़ हो गया न्यू प्राइस। न्यू प्राइस ऑफ दिस ईयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 300 स्टूडेंट्स टू का एग्ज़ाम। मान लीजिए आपके स्कूल में 300 स्टूडेंट्स हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। 28% फेल्ड, और उनमें 28% क्या होगा, फेल्ड हो गए। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्ज़ाम। तो चलिए, अभी हमने बताया ना बासमती राइस वाली बात, 40 है तो 20% इंक्रीज हुआ, तो जितना आपका फाइंड आउट हुआ उसको 40 में हमने ऐड कर दिया, 48 हुआ। वैसे 300 स्टूडेंट में 28% फेल्ड हैं, तो 28 को 300 से हम पहले सॉल्व करेंगे, जो भी निकलेगा वो फेल्ड स्टूडेंट हुए। अब फेल्ड को 300 से माइनस कर देंगे तो हमें पास के मिल जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स हु टुक एग्जाम, जिन्होंने एग्जाम दिया। कितने स्टूडेंट्स हैं, 300। ओके, अब यहाँ पे हम शो करेंगे फेल कितने हुए, फेल्ड परसेंटेज इक्वल टू 28%। चलिए ठीक है, तो फेल्ड स्टूडेंट भी कर लेते हैं, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, 300 में 28% को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना, 300 ये हो गया आपका इंटू 28%, या फिर आप इसके आगे ये भी लिख सकते थे 300 ऑफ 28%। बात उतनी हो गई, 300 आपका ये हो गया इंटू 28%। चलिए ठीक है, तो 100 3 जा 300, 8 3 जा 24, 2 रिमाइंडर, 2 3 जा 6 2 8, 84, यानी 84 जो स्टूडेंट है वो फेल्ड हो गए। तो भाई पास कितने हुए, पास स्टूडेंट, ये तो कॉमन सी बात हो गई ना कि 300 में 84 अगर फेल हुए हैं तो इसका मतलब कितने पास हुए, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 300 माइनस 84, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1 एंड 2, ये आपके स्टूडेंट्स हो गए हु पास द एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, out of 50,000 voters inconsistency 60% are voted, find the number voter who did not vote। देखिए, मान लीजिए आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे 15,000 पीपल्स रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी वोटिंग होता है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशंस का ही हुआ, तो उसमें 50,000 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 60% वोट दिए, वोट डालने जाते हैं ना, मतदान देना, तो वोट 60% वोट किए, तो बताइए कितने वोट नहीं दिए, तो 40% वोट नहीं दिए। भाई 60% वोट अगर दिए हैं तो परसेंट तो 100 ही होते हैं ना, तो 40%, तो इसका अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें 60% दिया है तो हम इसी साइड से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किन के बारे में बात करना है, इन अ कंसिस्टेंसी। ओके, तो टोटल वोटर कितने हैं, वोटर
50,000। ओके, ये पीपल्स लिख सकते हैं, ये 15,000 ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे वोटेड जो मतलब वोट डालने गए उनका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ वोटर हु वोटेड कितने हैं, 60%। चलिए ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इन्हीं का जो वोट मतलब वहाँ पे देने गए हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो 15,000 इंटू 60%, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो डबल ज़ीरो के यहाँ पे कर दीजिए। अब 15 6 जा कर लीजिए आप, तो 6 5 जा 30, 3 रिमाइंडर, 6 1 3 1 जा 3 एंड 6 1 जा 6 6 3 9। ये आपका आ गया 9,000, मतलब 9,000 पीपल्स ने वोट मतलब वहाँ पे वोटेड किए। ठीक है, तो वोटेड कौन नहीं किया, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कितने हुए। तो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। तो आपको परसेंटेज थोड़ी फाइंड करना है कि आप 40% आप यहाँ पे करें, तो आप डायरेक्टली 15,000 में से 9,000 को माइनस कर दीजिए। तो यानी 6,000 पीपल्स हु आर नॉट वोट। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ठीक है, वोट देना चाहिए। अब मान लीजिए ये तो आपका सोल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर भी है, लेकिन आपको अगर चेक करना है कैसे करेंगे, देखिए 15,000 था, 60% वोट डालें, परसेंट कितने होते हैं 100, तो 100 माइनस 60 कितना हो गया 40, ये 40 हो गया परसेंट, है ना। तो इसका 15,000 का 40% आप करिए, तो ये दोनों कैंसिल, 15 4 जा 90, ये आपका आंसर, 15 4 जा 60, ये आप चेक कर सकते हैं, है ना, इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 is 12, 20% ऑफ लेंथ ऑफ फ्लैग पोल। फ्लैग पोल जब झंडे का पोल होता है ना, आपके स्कूल में देखे होंगे, इस पेंटेड ग्रीन। ध्यान दीजिएगा, पोल है जो आप जिसमें फ्लैग क्या करते हैं, होस्टिंग करते हैं ना, फ्लैग होस्टिंग, वही है। आपका 20% लेंथ, उसका जो टोटल लेंथ है उसमें 20% जो है वो ग्रीन उसमें पेंट कर दिया गया है, 45 में येलो एंड द रिमेन रेड। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात अभी हमने बताया ना, ये वाला कि 60% वोट दिए तो कितने नहीं दिए 40%। वैसे 45 अगर ग्रीन है और 20% आपका 45% येलो है और 20% ग्रीन है, तो आप 100 में ये 60 प्लस करिए, इसको 45 प्लस 20 65, तो 65 माइनस कर दीजिए तो 35 हुआ। तो 35 आपका परसेंट कितना हो गया रेड। यहाँ रिमाइंड से कोई मतलब नहीं है, 30 यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ पोल 18 मीटर है, तो आपको ये बताना है कि रेड का कितना मतलब लेंथ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 35 का ही तो निकालना है हमें। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे लेंथ ऑफ फ्लैग पोल प्रिंटेड ग्रीन। तो ग्रीन कितना हुआ 20%, येलो 45%, तो रेड कितना हो जाएगा। तो हमने भी क्या बताया 100% तो 100 ही होते हैं, तो आप ब्रैकेट कर लीजिए माइनस और इन दोनों को ऐड कर लीजिए ऐसे, और बाहर परसेंटेज का साइन कर दीजिए, कॉमन हो गया सीधे सीधे। तो 100 माइनस 65, अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे, है ना, कितना आ गया 35%। चलिए ठीक, टोटल लेंथ कितना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, टोटल लेंथ ऑफ पोल 18 मीटर है, तो भाई 18 मीटर का 35% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो गया, लेंथ हो जाएगा पोल।
तो लेंथ ऑफ पोल प्रिंटेड रेट, तो 35/100, यहाँ पे इंटू 18 कर लीजिए, है ना, क्योंकि 18 का निकालना है। 18 आपका टोटल इंटू 35%। तो कट करते हैं, तो कट इसको ना करिए आप, 18 का 35 में इंटू कर दीजिए, तो कितना आएगा 630/100। क्यों हमने कट नहीं किया? क्योंकि भाई पूरी तरह से नहीं कट रहा है ना, और हमें इजी क्या पड़ता है 100 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया डायरेक्ट इंटू कर दिया। अब यहाँ पे 20 है, 20, क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट में क्या होता है, पॉइंट होता है। अब पॉइंट के आप डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड चले जाइए, तो हमें डेसिमल ले जाना आसान है। 20 है तो 1 और 2, यानी 6 के पीछे आप उस पॉइंट को रख दीजिए। तो ये हो गया लेंथ ऑफ पोल हुज प्रिंटेड रेट, यहाँ पे प्रिंट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चॉक कंटेन, जो चॉक होता है ना जिनसे मतलब टीचर्स के थ्रू पे बोर्ड पे लिखा जाता है, कंटेन 10%, उसमें क्या होता है 10% कैल्शियम होता है, 3% कार्बन होता है एंड 12% ऑक्सीजन, और कुछ सैंड भी होते हैं, याद रखिएगा सैंड भी होते हैं। अरे ये दिया हुआ है ना, एंड द रिमेन सैंड, मतलब रेत भी होते हैं उसमें, ठीक है, जिससे वो जॉइंट से पकड़ा रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम इन 2 कंप्लीट 1/2 kg चाल्क, ठीक है, मतलब जो चाल्क होता है उसमें कार्बन और कैल्शियम बस को अगर हम ज्वाइन करें, मिला दें, तो उनका वेट इतना होता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ सैंड, तो हमें सैंड का फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ फोकस करेंगे ए चॉल कंटेन, चॉल कैल्शियम इक्वल टू 10% एंड कार्बन इक्वल टू 3% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 12%। अब इसमें बचे सैंड, तो चेक करते हैं भाई सैंड को परसेंट है या नहीं है। तो सैंड के लिए देखते हैं परसेंटेज ऑफ सैंड, तो वही रूल्स, परसेंटेज होते कितने हैं 100, तो 100 माइनस ब्रैकेट बना लीजिए, उन सबको ऐड कर दीजिए। अरे भाई सैंड तो बहुत ज़्यादा होंगे और हम सोच रहे थे कि ये तो कम होंगे। तो 100 माइनस 12, 10, 22, 25, अरे ये तो 75% है, मतलब सैंड तो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब ये तो परसेंट निकल गया, लेकिन सैंड है कितना ये भी तो चेक करना है। तो उसके लिए हम अमाउंट को लेंगे, क्योंकि भाई अमाउंट ही तो हमें टोटल बताएगा ना कि टोटल है कितने उसमें। तो चलिए फाइंड करते हैं अमाउंट। हम पहले अमाउंट को अटेंड करेंगे, अमाउंट ऑफ कार्बन जिनका दिया हो। देखिए कार्बन और किसका दिया है, कैल्शियम का, तो हम कार्बन बस का लेते हैं। कितना 2 कंप्लीट 1/2 kg चार, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना था, क्योंकि चौक यहाँ पे देखते हैं चौक में आपका कार्बन की मात्रा कितनी थी 3%, तो यहाँ पे आप 3% कर दीजिए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 5/2 इंटू 3% यानी 300 इंटू ये सॉरी इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 5, देखिए 100 को आप बिल्कुल मत कट करिएगा, क्योंकि यही तो हमारा प्लस पॉइंट है जो डेसिमल से हमें सेव करता है। अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तो ही कट करिएगा, या तो फिर एक काम करिए, जैसे जनरली कि यहाँ केजी है तो केजी को हम चेंज कर देते हैं ग्राम में, ठीक है। तो केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, तो चलिए 100,000 ग्राम कर देते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्यों, हमारा 100 ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 3 जा 15, 15 5 जा 75, तो 75 आपका ग्राम आ गया। चलिए एक हो गया। अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ, सेकंड भी है उसी में, अमाउंट कार्बन के साथ क्या था, कैल्शियम, है ना, इसी में। तो देखिए जैसे ये तो आपका टोटल ही है 2 कंप्लीट 1/2 kg, तो इसको भी फिर से हम वही लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे 5/2
2, ठीक है, इनटू, अब देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है 10%, चलिए 10% कर दीजिए, और इंटू 1000 का इसमें भी कर लीजिए इंटू, है ना। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 00 आपका कैंसिल हो गया, है ना, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25, 25 10 जा 250 ग्राम, चलिए ये भी ग्राम आ गया। अब अमाउंट ऑफ सैंड कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ सैंड, सैंड की कितने परसेंटेज है 75, तो 75/100 इंटू, और टोटल कितने हैं 5.2, तो 5.2, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी इंटू 1000 करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये ग्राम देगा, ठीक है, और सभी को किलोग्राम में दिया गया, तो चलिए लास्ट में चेंज कर लेंगे, पहले कट तो कर लें हम, ये 2 5 जा 10, ओके, सभी कैंसिल हो गए, 75, अब देखिए 5 5 जा 25, तो 75 इंटू 25, चलिए इंटू करते हैं, तो 25 5 जा 125, 12 रिमाइंडर, 25 8 जा 200 एंड 225, तो 225 इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 7 और 2 1 3, 237, सॉरी मल्टीप्लाई गलत हो गया, 25 5 जा 125, 12 रिमाइंडर ना, तो ये थोड़ी ऐड, और 25 8 जा 200 होता है ना, 25 7 जा 175 होगा, है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 12, तो 7 8 1, ओके 187, तो 187, अब ये किस में आया ग्राम में, लेकिन सभी को आंसर किस में है आपके किलोग्राम में, तो आप इसे चेंज इन, ये आपका आंसर है वैसे, चेंज इन केजी, क्योंकि सब आंसर केजी में है, तो भाई ये क्यों अकेला रहे, तो 1875/1000 से डिवाइड कर दीजिए तो केजी में हो जाएगा, तो 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट होता है, पॉइंट को इधर ले जाइए, 1 2 3, ये पॉइंट 1.875 केजी, ये आपका आंसर।